एक्टिव भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता है। मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए एक नई कहानी के साथ उपस्थित होता हूं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह कहानी आज आपको ज़रूर पसंद आएगी। यह एक पति पत्नी के बीच की है। मैं पत्नी हूँ, खरीदी हुई चीज़ नहीं। अंकुश तो हमेशा ही घुटे घुटे रहते हैं, केवल रात में ही उनके भीतर का पुरुष जागता। तृप्ति बचना चाहती लेकिन कुछ न कर पाती। वह चीखना चाहती, उन्हें दूर फेंक देना चाहती। क्या यही है मेरी इज्जत तुम्हारी नज़रों में? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। एक साझेदारी का हक छीनने का नहीं, बराबरी का हक खींच का नहीं, प्यार का हक। अंकुश मुझे प्यार चाहिए, पर उसकी आवाज़ अंकुश तक न पहुँच पाती। एक दिन सुबह उठते ही तृप्ति को झकझोरते हुए वह बोले, आज ऑफिस से कुछ लोग आ रहे हैं। दोपहर के खाने पर खाना स्वादिष्ट बनाना। मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, समझी? कहकर वह चल दिए। सुबह सुबह अंकुश के इस व्यवहार ने तृप्ति को अपमानित महसूस करने का एक और मौका दे दिया। उठी, बाथरूम का दरवाज़ा जोर से बंद करके वॉश बेसिन खोलकर जोर से फपक पड़ी। लगातार बहते पानी की आवाज़ उसे सुखद प्रतीत हो रही थी। वह अपना अपमान, क्षोभ, पीड़ा सब कुछ उस पानी में बहा रही थी। हर रात का एक नया यातना गृह में अंकुश उसे ठेलता। उसका स्पर्श तृप्ति के भीतर की औरत को जगा नहीं पाता, सिर्फ जुस्पा पैदा करता। उस शाम अंकुश दोस्तों के साथ जल्दी घर आ गए। सबके सामने उनका रूप बदल जाता। वह संवेदनाशील होने का दिखावा करते। उस दिन माहौल थोड़ा सहज था। तृप्ति भी खुश थी। रात में उसने अंकुश से कहा, एक अच्छी फिल्म लगी है, कल ऑफिस से जल्दी घर आ जाओ तो फिल्म देखने चलें। इतना कहना था कि वह भड़क कर बोले, टीवी में इतनी फिल्में आती हैं, मन नहीं भरता तुम्हारा? दिन भर बैठी रहती हो, बाहर निकल कर देखो, पसीना बहाओगी तब पता चलेगा पैसा का मूल्य। अगले दिन तृप्ति जिद में पलाश के साथ फिल्म देखने चली गई तो जिद में थी, लेकिन लौटकर एक नया तूफान झेलना पड़ेगा, यह भय भी था। पलाश ने उसे सामान्य बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तृप्ति के चेहरे पर उदासी के भाव कम नहीं कर पाया। तृप्ति की शादी के बाद पलाश से संबंधों में इतना ही फर्क आया था कि पहले वह नाम लेता था और अब नाम न लेकर सीधे बातचीत शुरू कर देता। भाभी जैसा संबोधन उसने तृप्ति को नहीं दिया था। तृप्ति के मना करने के बावजूद घर लौटते हुए पलाश ने आइसक्रीम खरीदी। पैदल चलते हुए वे घर तक पहुँचे। घर में माँ और अंकुश चाय पी रहे थे। तृप्ति कमरे में चली गई और पलाश वहीं बैठ गया। उनकी कड़वाहट दूर करने जाते हुए तृप्ति ने दोनों की शक्लें देखी। उनमें दृष्टिहीन क्रोध था। पलाश ने अवश्य वहाँ का माहौल बदल दिया होगा, लेकिन क्या फ़ायदा। कुछ देर बाद अंकुश कमरे में आए तो उनके भीतर ज्वालामुखी फूट रहा था। फिल्म देखने का इतना ही शौक था तो सिनेमा हॉल में ही रहती, घर क्यों लौटी? अगर यह छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आती है तो आप कमेंट करें। मैं इसका दूसरा भाग आप लोगों के बीच जल्दी पेश करूँगा।